हेलो स्टूडेंट्स, आज आम दशम श्रेणी प्रथम पाठ अर्थात भीमंक सिंहनाद रड़ीर क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न एवं निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न उभय आज करवा। प्रथमे क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न करनबा, एहापरे आम निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न करवा। ठीक अच्छे। क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न देख, यहाँ आमर सर्ट टाइप क्वेश्चन आसब। परीक्षा तुम 2 मार्क लिखाए। सिंहनाद कौन? सिंहनाद मीन्स सिंहनाद हेउछि मईंषी सिंहरे निर्मित एक वाद्ययंत्र। जेतेबेले शिव भैरव रूप धारण करी सिंहनाद बचाइले सेतेबेले पृथ्वी रे प्रलय सृष्टि होइथिला। किंबा जेतेबेले शिव भैरव रूप धारण करी सिंहनाद बजाती पृथ्वी रे प्रलय सृष्टि हुए। उभय सेंटेंस तमे लिखि पारिबो। सहदेव जगन्नाथ को कौन कहिले? सहदेव जगन्नाथ को कौन बोइले? सहदेव श्री जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण को कहिले जे वर्तमान समय आसी जाइछि, शिव को भीम सिंहनाद मागंतु। सिंहनाद को भीम जाई मागी आणंतु। एपरे तुमे लिखि पारिबो। एहा ही बर मागिबार प्रकृष्ट समय। देन 7 नंबर, सिंहनाद देवाई पार्वती शिव को कौन कहिले? सिंहनाद देवाई पार्वती शिव को कौन कहिचंती? सिंहनाद देवाई माता पार्वती, ये मु पार्वती माता लिखि देछि, ताको माता पार्वती बोली लिखिबो। पार्वती माता पार्वती शिव को कहिचंती जे संकट समय रे पांडव माने आम्भंकु सदा सर्वदा रक्षा करी आसीछंती। पांडव माने आम्भ निमंते अत्यंत उपकारी अटंती। तेणु मनरे कौनसी ग्लानि न रखी प्रसन्न बदन रे सिंहनादटी को भीम को प्रदान करंतु। पांडव देन 8 नंबर प्रश्न उत्तर देखिबा। पांडवंक हेतु त्रिलोचन किपरि वर्ती थिले? किपरि त्रिलोचन वर्ती थिले? अश्लेषा नामक दैत्य कैलाश पर्वत को उपाड़ी नेबा समय रे कैलाशपति शिव निजर सहायता निमंते भीम को डाक पकाई थिले। सेही समय रे ऋषमुख्य पर्वत रे थिबा भीम तुरंत जाई अश्लेषा दैत्यर वध करिथिले ओ कैलाश एवं शिव उभयंको विपदरु बंचाइथिले। एही परि भाबे पांडवंको हेतु त्रिलोचन वर्ती थिले। पिला माने यह 2 नंबर 2 मार्क आसीबो। एई क्वेश्चन गुडी का तुमरा सब क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न गुडी का एथरे तुमे 2 मार्क पाइबो। तेनु 2 मार्क पाइबा को हेले तुमको निहाती भाबे 3 रु 4 टी वाक्य रे उत्तर दबा को पड़िबो। हैला। सिंहनाद किपरि गति करी भीम को हस्त को आसिला? सिंहनाद किपरि गति करी भीम को हस्त को आसिला? क्वेश्चन नंबर 9 देख। सिंहनाद प्रसर पवन बेगरे बा क्षिप्र गति रे प्रसर पवन बेगरे आदित्यंक ठारू मध्य सहस्र गुण तेज विच्छुरित करी माने विच्छुरित करी एवं क्षिप्र वेगरे अत्यधिक ध्वनि बा शब्द प्रकम्पित करी व्यास सरोवर निकट रे थिबा भीमंक हस्त को आसिला। तुमे एही परि उत्तर तुमर कौन सी टेस्ट पेपर किंबा तुमर एमबीडी रे मध्य पाइबो नाही। एहा मोर निजस्व लेखा। तुमे याकू इलाबोरेट करी तुमे मध्य लिखि पारिबो। जदि पढ़िबो निश्चित भाव लिखिपार। देन देखो क्वेश्चन नंबर 10, व्यास सरोवर महात्म्य लेख। व्यास सरोवर कहीं आम ता विषय एति जानिबा। व्यास सरोवर महात्म्य तार अर्थ कौन, कहीं तार कहानीटी कौन अच्छी, महात्म्य मीन्स तार कहानी कौन प्रकृत रे ता विषय आम जानिबा। व्यास सरोवर को ओडपा महातीर्थ बोली कहा जाए। व्यासदेव गुप्तर एही सरोवर रे बसी महाभारत और अष्टादश पुराण आदि रचना करुथिले। एही समय रे जेहेतु सेही समयर घटना लिखा है तेणु करुथिले लिखिछि। एही समय रे दक्ष यज्ञ नाश परे शिव निजको शीतल करिबा पई एही सरोवर रे प्रवेश करिबा जोगु व्यासदेवंक कार्य रे व्याघात सृष्टि हेबारु शिव अभिशाप देइथिले जे कमा देइछि
देखिबो भलसे टिके भलसे देखा जाउनी जे कौनसी शरणागत अनन्योपाय होई शत्रु कबलरू रक्षा पाइबा पई अनन्योपाय होई शत्रु कबलरू रक्षा पाइबा पई एठारे आश्रय नेले तार शत्रु जदि एठारे बलपूर्वक प्रवेश करबा पई चाहिबो तेबे से ध्वंस होई जिवो हैला किबा शत्रु कबलरू रक्षा पाइबा पई एठारे आश्रय नेले तार शत्रु एठारे बलपूर्वक प्रवेश करि परिबो नाही एवं से ध्वंस होई जिवो से ध्वंस होई जिवो अर्थात शत्रु जे बलपूर्वक आसिया पई चेष्टा करिवो से ध्वंस होई जिवो। देन देखो क्वेश्चन नंबर 11 प्रथम थर सिंहनाद रडी रे पृथ्वी रे की विलक्षण मान देखागला अर्थात कौन प्रलय होइथिला कौन सब लक्षण मान देखा देथिला शुभ कि अशुभ कौन सब लक्षण मान देखा देथिला। प्रथम थर सिंहनाद रडी रे पृथ्वी कंपी उठिथिला बा मेदिनी कंपी उठिथिला तुमे जहाँ भी लिखि पार बा धरणी कंपी उठिथिला पर्वत गुड़िक निज स्थान छाड़ी अन्यत्र घुंची गले बा अन्यत्र चली गले एवं एही प्रथम सिंहनाद रडी रे ही दुर्योधनर निद्राभंग होइथिला एटा मध्ये गोटे विलक्षण देखा जाइथिला एटा पृथ्वीर विलक्षण नहले मध्ये पृथ्वी पृष्ठरे दुर्योधन जेहेतु ए पाठटी आमे सिंहनाद रडी दुर्योधनक विषय ही पढुचे दुर्योधन भीमंकर विषय को नेगिरी तेणु ये जिनसटी तुम निहाती भाव लिखिबो एवं एही प्रथम सिंहनाद रडी रे ही दुर्योधनर निद्राभंग होइथिला नलिनी पत्र रे पानी टोपाटीए जेपरी थरहर हुए अर्थात दोहुलु थाए पृथ्वी अर्थात मेदिनी मध्य सेहीपरी थरहर हेउथिला हैला ये तुमर क्वेश्चन नंबर 11। देन देखो क्वेश्चन नंबर 12 द्वितीय थर सिंहनाद रडी रे सौर जगत रे की विलक्षण देखा देला सुलक्षण विलक्षण कुलक्षण जानिच द्वितीय थर सिंहनाद रडी रे सौर जगत रे अनेक विलक्षण मान देखा देथिला जेपरिकी स्वर्गलोक पाताललोक आदित्यमंडल भूमंडल ध्रुवमंडल अमरमंडल नवद्वीप पर्वत श्रेणी एवं सप्तसागर आदि यही द्वितीय थर सिंहनाद रडी रे कंपी उठिथिला। यह व्यतीत सिंधु जल जाई आकाश को स्पर्श कला 6 लाख योजन दूर रे थिबा जमपुर मध्य एही सिंहनाद रडी रु त्राही पाई पारी नथिला हैला। देन देखो क्वेश्चन नंबर 13 नवद्वीपर नाम लेख 9टी द्वीपर नाम कौन कौन नवद्वीप गुड़िक है इंद्रद्वीप नागद्वीप सौम्यद्वीप गंधर्वद्वीप वरुणद्वीप कसेरुमान द्वीप गौस्तिमान द्वीप ताम्र पूर्णद्वीप एवं कुमारिका द्वीप। देन क्वेश्चन नंबर 14 सप्तसागर नाम लेख दधि दुग्ध घृत लवण इखु अर्थात आखु सुरा और जल एगुड़ी ही सप्तसागर आख्या दिया जाई अछि हैला। देन क्वेश्चन नंबर 15 दुर्योधन द्वितीय रडी रे किपरि बाहर को आसिला द्वितीय रडी शुणिकरी दुर्योधन निज वक्षस्थल को कर द्वारा आघात करी रेरेकार शब्द रे जुधं देही डाकरा देई जुधं देही तार एटा को लिखिबो उद्धृत चिन्ह भितर भी याकू रखि परिबो जेहेतु जहाँ तार डाकरा थिला सेटा को उद्धृत चिन्ह भितर रखिबो जुधं देही डाकरा देई निजर 70 भार गदा को हस्तरे धरी व्यास सरोवर रो बाहर को चली आसिला। देन देखो क्वेश्चन नंबर 16 महालक्ष्मी दुर्योधन को कौन कौन कही बाहर को जीवा को बारण कले महालक्ष्मी दुर्योधन को पुत्र सदृश मणि बाबू बोली संबोधन करथिले जहाँ संबोधन करा जाए ताको मध्य आमर उद्धृत भितर रखा जीव महालक्ष्मी दुर्योधन को पुत्र सदृश मणि बाबू बोली संबोधन करी कहिले जे तू परा भीमर 7 रडी सहयोग करिबु बोली प्रतिज्ञा करिथिलु
ଏହି ଦୁଇ ରଡ଼ିରେ ହିଁ କିପରି ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛୁ। ଯଦି ତୁ ଏହି ରଡ଼ିକୁ ସହ୍ୟ କରିଯିବୁ ବା ସହିଯିବୁ ତେବେ ତୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜରାମ୍ବର ହୋଇଯିବୁ। ଅଜରାମ୍ବର ହୋଇଯିବୁ ଏହିପରି କହି ବାହାରକୁ ନ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ क्वेश्चन नंबर 17 दुर्योधन महालक्ष्मी को किपरि अवज्ञा कले। दुर्योधन व्यास सरोवर मध्य व्यास सरोवर भितर कमला कोल निद्रा जाइथिले। सिंहनाद रडी शुणा क्षणी सिंहनादर प्रथम रडी ये लिखिदेव। सिंहनादर प्रथम रडी शुणा क्षणी क्रोधरे रत होई माँ को कोलर उठी जाए तांको ठेली देइथिले एवं माँ को दुई हाथ को मध्य छाटी दे मो ठारू चली जीवा पाई बारंबार कही माता लक्ष्मी को अनेक भर्सना करथिले। माता लक्ष्मी कथा को न मानी से सरोवर बाहर को चली जाइथिले। एही परि भाबरे से महालक्ष्मी को अवज्ञा करथिले। पिला माने सेठी मो ठारू जो लिखी छे सेठी मो ठारू अर्थ दुर्योधन ठारू हैला। तुमे सेटा लिख माँ को दुई हाथ को मध्य छाटी दे माँ को ठारू अर्थात एटा माँ कमला ठारू सेठी माँ को दुई हाथ को मध्य छाटी दे मो ठारू चली जीवा पई जोड़ा लिखा है सेटा निज ठारू चली जीवा पई बारंबार कहिसंती हैला। चली जीवा पई बारंबार कही माता लक्ष्मी को अनेक भर्सना करी थिली। माता लक्ष्मी कथा को न मानी से सरोवर बाहर को चली जाइथिले। एही परि भाबरे से महालक्ष्मी को अवज्ञा करी थिले। देन क्वेश्चन नंबर 18 लक्ष्मी काहेकि दुर्योधन को छाड़ी पलाइले। जेतेबेले दुर्योधन महालक्ष्मी को बेनिभुज द्वय को ठेली दे बारंबार ता पाखरु चली जीवा पई कहिछि एवं अनेक भर्सना करिबा परे माता तत्क्षणात दुर्योधन को छाड़ी पलाइले। एहा मध्ये लिखिपार जेतेबेले दुर्योधन महालक्ष्मी को बेनिभुज द्वय को ठेली दे बारंबार तांको निज पाखरु अर्थात दुर्योधन पाखरु चली जीवा पई से कहिसंती। माता सेतेबेले कहिसंती जे तू मते चली जीवा पई कहिबा पर्यंत मु अपेक्षा करिथिले वर्तमान तू मते अनेक भर्सना देलुनी तेणु मु वर्तमान चली जाऊ अछि। एहा कही माता तत्क्षणात दुर्योधन को छाड़ी पलाइले। एहा मध्ये तमे लिखि पारो। देन क्वेश्चन नंबर 19 दुर्योधनर गदाद्वयर ओजन केते केते परिमाणर। दुर्योधनर गदाद्वयर ओजन 70 लेखाएं परिमाणर थिला। वर्तमान तुमर क्षुद्र उत्तरमूलक क्वेश्चन आंसर सरी जाइछि। आमे जिबा निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न अर्थात 1 नंबर प्रश्न ठारू आमे आरंभ करिबा हैला। एक पदरे प्रकाश कर। धृतराष्ट्रंक पुत्र धृत राष्ट्री सेमती मरुतंक पुत्र मारुति पवनंक पुत्र पावनी पंडुंक पुत्र पांडव आदितिंक पुत्र आदित्य कुंतींक पुत्र कौंतेय हैला। देन निम्नलिखित शब्द गुड़िकर दुईटी लेखाएं प्रति शब्द लेख। 2 नंबर क्वेश्चन यह मु लेखिकी तुम आनी दुईटी लेखाएं प्रति शब्द लिखाई कि दुई रु ऊर्ध किछि लिखिदे तुम्हें जे दुईटी मन रखि पार। शूलधर शूलधर अर्थात शिव शूलधर अर्थात ईश्वर शूलधर पशुपति त्रिलोचन विश्वनाथ कैलाशपति जहाँ भी तुम्हें लिखि पार अनेक ना अच्छी शिवंकर। संकट संकट अर्थात विपदरे पड़िबा असुविधा द्वंद्व दुर्दिन विपत्ति हैला। ए भितर तुम्हें दुईटी को मन रखिबो। अंतरिक्ष मर्त्य मर्त्यमंडल अर्थात भूमंडल पृथ्वीपृष्ठ मर्त्यमंडल भूलोक मृत्यु भुवन लिखिपार। देन अंतरिक्ष अंतरिक्ष आकाश नभ अंबर व्योम गगन। देन नलिनी पंकज अरविंद कमल सरज पुंडरीक तामरस
ଏହିପରି ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ଯମ କାଳ ଶତ୍ରୁ ସମୟ ଧର୍ମ ରାଜ। ଦେନ୍ କମଳା ପଦ୍ମା ପଦ୍ମାଳୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରମା ବିମଳା ତାଙ୍କର ନାମ। ଭର୍ସନା ତ୍ୟାଗ କରିବା ତିରସ୍କାର କରିବା ନିନ୍ଦା କରିବା ଗାଳି ଦେବା। ଭର୍ସନା କ'ଣ ହେଲା ଭର୍ସନାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ। ଦେନ୍ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସହ ସମାସର ନାମ ଲେଖ। ତ୍ରିଲୋଚନ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ତୁମର ତ୍ରିଲୋଚନରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ରହିଗଲା। ଏଠୁ ହିଁ ତୁମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଥିବ ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ସମାସ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯଦି ରହୁଛି ତୁମର ପ୍ରଥମେ ହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟର ପୂର୍ବ ପଦଟି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ବହୁବ୍ରୀହି। ତିନୋଟି ଲୋଚନ ଯାହାର ତ୍ରିଲୋଚନ, 10ଟି ଆନନ ଯାହାର ଷଡ଼ାନନ, ଏହିପରି ବହୁବ୍ରୀହିର ଉଦାହରଣ। 10ଟି ଆନନ ଯାହାର ଦଶାନନ ହେଲା। ସେହିପରି ତିନୋଟି ଫଳର ସମାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ଦେଖିବ ଆମର ଦିଗୁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଦିଗୁରେ ମଧ୍ୟ ସମାହାର ବି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ। ଦିଗୁ ସମାସରେ 9ଟି ଦୀପର ସମାହାର, ନବଦୀପ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତୁମର କ'ଣ 9ଟି ଦୀପ ତୁମର ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତୁମର କ'ଣ ଆସିବ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଫରକ କ'ଣ ଦେଖ ବହୁବ୍ରୀହି ଆଉ ଦିଗୁ ମଧ୍ୟରେ। ଏଠି ତୁମର ତିନୋଟି ଲୋଚନ ଯାହାର ଲେଖା ପରେ ତୁମର ଶେଷ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟର ଶେଷ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦେଖ ଯାହାର ବୋଲି ରହିବ। ସବୁଥିରେ ତୁମର ଯାହାର ରହିବ ତ ତୁମେ ସେଠୁ ଜାଣିଯିବ ଯେ ଏଇଟା ତୁମର ବହୁବ୍ରୀହି। କିନ୍ତୁ 9ଟି ଦୀପର ସମାହାର, 3ଟି ଫଳର ସମାହାର, 5 ଅକ୍ଷରର ସମାହାର, 3ଟି ନେତ୍ରର ସମାହାର, 7ଟି ଫଳର ସମାହାର, ସପ୍ତସାଗର, ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ସମାହାର ଆସିଯାଉଛି ସେଇଟା ତୁମର ଦିଗୁ ହେଇଯିବ ହେଲା। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ତୁମର ସମାହାର ଯଦି ଆସିବ ସେଇଟା ତୁମର ଦିଗୁ ହେବ। ଦେନ୍ କାଳାନଳ, ପିଲାମାନେ ମୁଁ କାଳାନଳଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଦେଖ। କାଳାନଳ କାଳ ରୂପକ ନଳ, ତୁମର ରୂପକ ବସିଛି ଦେଖୁଛ କାଳ ପରି ଅନଳ, କାଳ ରୂପକ ଅନଳ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ। ରୂପକ କର୍ମଧାରୟରେ ତୁମର ରୂପକ ଶବ୍ଦଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଦେନ୍ ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ପରି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଠି ଭୁଜ ହେଉଛି ତୁମର ପୂର୍ବପଦ, ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ତୁମର ପରପଦ। ତ ପୂର୍ବପଦ ପରପଦ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପରି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ। ଯଦି ତୁମର ପୂର୍ବପଦ ପରେ ଯଦି ମାନେ ଭୁଜ ପରିଦଣ୍ଡ ମଝିରେ ଯଦି ତୁମର ପରି ରହିଥାନ୍ତା, ପୂର୍ବପଦ ପରେ ଯଦି ତୁମର ପରି ରୁହନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ହୁଅନ୍ତା ହେଲା। ଦେନ୍ ଅଜରାମ୍ବର ଯିଏ ଅଜର ସିଏ ଅମର। ଏଠି ଦେଖ ଦୁଇଟି ଯାକ ତୁମର ଆସିଯାଉଛି ବିଶେଷଣ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କର୍ମଧାରୟ, ବିଶେଷଣ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି। ଏହାପରେ ତୁମର 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମର ବୁକ୍ରେ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଏଠାରେ ତୁମେ ପୂରଣ କରିବ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ଡେସ୍। ତୁମର ବହିରେ ଅଛି, ତୁମେ ପଦଟିକୁ ଯଦି ଭଲସେ ଆବୃତ୍ତି କରି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନଙ୍କ ସୁତ। ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର। ଦେନ୍ ଗ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପଗାରୀ। ଘ ଡେସ୍ରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ, ଚିରି କୁଟିରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ଦେନ୍ ଡେସ୍ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ। ଦେନ୍ ଚ ଡେସ୍ ମାରି ବାହାସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜିଣ ବେଗେ ଉଠି। ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ବାହାସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜିଣ
ବେଗେ ଉଠି। ଦେନ୍ 6 ଦେଖ, ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମର ଡେସ୍ ସହିବୁ, ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ। କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ ଡେସ୍ ମହାତମୀ, କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପୋଇ ମହାତମୀ। ହେଲା, କମ୍ପୋଇ ମହାତମୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି। ତୁମକୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ପଚାରି ବି ପାର। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି।